तो दोस्तों हम फिर वी आर बैक। तो आज नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है अनेक शब्दों का एक शब्द। तो फॉर एग्जांपल एलिमनी, अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक वाइफ अपने हस्बैंड से अलग होती है तो लीगली डाइवोर्स लेती है तो उसको एक अमाउंट जो भी कोर्ट प्रिस्क्राइब करता है वो दे देती है, दैट इज़ कॉल्ड एलिमनी। सेकेंड इज एमेच्योर, हु डज थिंग्स फॉर प्लेजर्स एंड नॉट फॉर मनी। देखा होगा आपने, एमेच्योर्स बाइकर्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं जो घूमते हैं पर जो प्लेजर के लिए काम करते हैं, नॉट फॉर पैसे के लिए नहीं। एमनीसिया, लॉस ऑफ मेमोरी। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसकी डॉक्टर कहता है ना, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि उसकी याददाश्त चली गई, सो दैट इज़ कॉल्ड एमनीसिया या लॉस ऑफ मेमोरी। एनुअल, विच हैपन्स वंस ईयर, जो साल में सिर्फ एक बार होता है। जैसे मान लीजिए आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है, अपनी जॉब करते हैं तो साल में सिर्फ एक बार होता है। एक्वेरियम, वेसल्स इन विच फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। सो बेसिकली एक्वेरियम के अंदर क्या, कौन सी वो जगह होती है जहाँ पे मछली और पानी वाले जो पौधे होते हैं उनको रखा जाता है। एक्वेटिक, एनिमल्स लिव्स इन वाटर। जो एनिमल्स जैसे मछली वगैरह हो गई, क्रैब्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, जो समुद्र या नदी में रहने वाले जो जीव हैं जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक कहते हैं। आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ एंटिक्विटीज़, मतलब जो पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे खुदाई करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो खुदाई करते हैं, कुछ निकलता है वहाँ से तो उसके ऊपर स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टडी ऑफ एंटिक्विटीज़। ऑडिबल, साउंड विच कैन बी हर्ड। इसका मतलब हुआ जो आवाज़ हम सुन सकते हैं, जैसे मान लीजिए सड़क पर जा रहे हैं, किसी कार हॉर्न दे रही है तो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, सो दैट इज़ ऑडिबल। सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स, 100 साल जब पूरे हो जाते हैं उसको सेंचुरी कहा जाता है। डेफ, वन हु कैन नॉट हेयर। सो डेफ का मतलब है जो सुन नहीं सकते। दैट्स इट।